सिर्फ 1 चम्मच घी से पूरे परिवार के लिए आज मैंने प्रोटीन से भरपूर एक ऐसा चटपटा नाश्ता बनाया जो सुबह की भागदौड़ में आप सिर्फ 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। 4 से 5 लोगों के लिए बनने वाला ये नाश्ता सिर्फ 1 कटोरी भर के भी यदि आप खा लें तो इससे पेट भी भरा हुआ रहेगा और शरीर को ठंडक भी मिलेगी और हमेशा की तरह सभी सामग्री आपके घर में आसानी से मिल जाएगी और बनाने का तरीका तो इतना आसान कि आपको भी देखते ही बनाने का मन करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितनी चना दाल ली है, जिसको 2-3 बार साफ पानी से धो करके भिगा के रख दिया था। इसको लगभग 2 से 3 घंटे तक जरूर भिगाएं, जिससे दाल बहुत अच्छे से भीग जाती है। और तोड़ के देखेंगे तो देखिए आराम से टूट रही है। चना दाल में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। यदि आपके पास चना दाल नहीं है तो इसकी जगह पर आप मूंग दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यदि आपको सुबह सुबह नाश्ता बनाना हो तो रात को ही आप चना दाल भिगा के रख सकते हैं। सुबह में आपका नाश्ता फटाफट बन जाएगा। अभी इसका पानी निकाल करके इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। वैसे आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं, आप उसे लाइक ज़रूर किया करें और साथ ही आज का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। पूरी चना दाल को मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से पीसने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून जितना दही डाल देते हैं। आप दही नहीं खाते तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसी के साथ ये स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो तो इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं। पानी मैंने इसी बर्तन में डाल दिया है, ये इसमें डाल देते हैं, जिससे पेस्ट हमारा स्मूथ बनेगा। अभी ढक करके इसे पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका पेस्ट बहुत ही स्मूथ बन गया है। ऐसा पेस्ट बनाने में मैंने 1 टेबल स्पून पानी का और इस्तेमाल किया था। तो कुल मिला के मैंने इसमें 1 टेबल स्पून दही डाला है और 2 टेबल स्पून जितना पानी डाला है और पेस्ट हमारा बहुत ही अच्छा बन गया है। इसी तरह से पेस्ट होना चाहिए। अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। आप चाहे तो 3-4 दालों को मिक्स करके भी ये नाश्ता बना सकते हैं, वो भी नाश्ता बहुत ही पौष्टिक बनता है। इस तरह से मैंने पूरे को निकाल दिया है। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे। तो 1/4 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 2 चुटकी जितना इसमें हम हल्दी डाल देते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और 5 छोटा चम्मच जितना ही लाल मिर्ची डाल देते हैं और 2 पिंच जितना इसमें हींग डाल देते हैं। हींग डालने से दाल गैस नहीं करती है। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा काम करने में हमारे को 3 से 4 मिनट लगे हैं। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अभी इसे मैंने लगभग 1 मिनट तक फेंट लिया है और फेंटने के बाद इसे साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने छोटी वाली इडली का साँचा लिया है और इसके अंदर हम तेल लगा देते हैं। आप तेल घी अपना पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें लगाना है। मैं यहाँ पर साँचे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई छोटी प्लेट में या छोटी छोटी कटोरी आपके पास हो तो उसमें भी बना सकते हैं और अपना मनपसंद आकार में इसे काट सकते हैं। ये नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है, आपको देखते ही बनाने का मन करेगा। इस तरह से मैंने सब में तेल लगा दिया है। ये काम आप चाहे तो पहले ही करके रख सकते हैं। अब इस बैटर को वापस ले लेंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच जितना इनो डाल देते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे मीठा सोडा भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप मिक्स करेंगे दाल हमारी अच्छे से फूल जाएगी और फ्लफी हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं दाल हमारी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। अभी इडली का साँचा ले लेते हैं। इसमें 1-1 टेबल स्पून जितना इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा ये। आज मैं इसे स्टीम करके बनाऊंगी। आप चाहते हैं इसे फ्राई करके पकोड़े का जैसे भी निकाल सकते हैं, पर आज की रेसिपी में हमें तेल बहुत ही कम यूज़ करना है। इस तरह से मैंने सब में भर दिया है। अभी साइड में मैंने इडली कुकर ले लिया है। इडली कुकर के अंदर 2 कप जितना पानी डाल देते हैं। 2 कप पानी यानी 500 ml पानी है। अभी पानी में उबाल आ गया है। पानी में उबाल आने के बाद में इस साँचे को इसमें रख देते हैं और ढक करके इसे 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। 8 से 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और मिक्सी के जार में आधा कप जितना चना डाल देते हैं। ये मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने आधा कप चना लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि चने के अंदर प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और आज की रेसिपी में हमारी यही कोशिश रहेगी कि प्रोटीन से भरपूर ऐसा नाश्ता बनाए जो कि बहुत ही कम तेल में बन के तैयार हो जाए और हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हो। तो चने को डालने के बाद में इसमें 2 हरी मिर्ची डाल देते हैं। वैसे यदि आपके पास भुना हुआ चना नहीं हो तो उसकी जगह पर आप दालियाँ भी डाल सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको धो करके छील लिया है। इसको भी रफली काट के इसमें डाल देंगे।
ये सभी सामग्री आपके घर में आसानी से मिल जाएगी और कभी भी आप बना करके तैयार कर सकते हैं। और सभी फ्लेवर को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितनी शक्कर ली है। ये शक्कर इसमें डाल देते हैं। इससे मिठास नहीं आएगा पर सारे फ्लेवर्स ब्लेंड हो जाएंगे। यहाँ मैंने शक्कर डाली है। शक्कर की जगह पे आप गुड़ या मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शक्कर नहीं खाता तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी अच्छे से पीस के तैयार होते इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जितना दही डाल देते हैं। यहाँ पर कुल मिला के मैंने 1 कप दही लिया है। ये पूरे दही का हम इसी में इस्तेमाल करेंगे। अभी ढक करके इसे हम पीस लेते हैं। तो इस समय आप देख पा रहे हैं काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। इतना गाढ़ा हमें नहीं रखना है। अभी इसमें हम थोड़ा दही और डाल देते हैं। जितना स्मूथ आप पीस करके बनाएंगे रेसिपी का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी ढक करके इसे हम वापस पीस लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका पेस्ट स्मूथ हो गया है। इसी तरह से स्मूथ पेस्ट हो जाना चाहिए। ऐसा पेस्ट स्मूथ हो जाता है। उसके बाद में जो बचा हुआ दही है वो भी इसमें डाल देते हैं। दही कभी भी एक साथ में ज़्यादा नहीं डालना है। एक साथ ज़्यादा डालेंगे तो वो अच्छे से नहीं पिसेगा। अभी पूरे 1 कप दही को मैंने इसमें डाल दी और ढक करके इसे हम पीस लेंगे। अभी हमारे को ज़्यादा पीसने की जरूरत नहीं, 1-2 बार चलाएंगे तो अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। तो आप देख पा रहे बहुत ही अच्छा बन गया है। क्रीम के जैसे हो गया। देखिए इसी तरह से होना चाहिए। अभी साइड में इसे पकाते हुए लगभग 8 से 9 मिनट हो गए हैं। इसे खोल करके देख लेते हैं। 8 से 9 मिनट में आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से फूल गए। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इस तरह से टूथपिक डाल के देख लेंगे। आप देख पा रहे हैं टूथपिक एकदम से क्लीन निकली है। इस पर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। 8 से 10 मिनट में आराम से पक जाते हैं। अभी इसे निकाल करके हल्का ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में आप देख पा रहे हैं आराम से निकल जाएगा। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखिए स्पॉन्ज की तरह सॉफ्ट बनता है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्ची डाली है। फिर भी इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया है और बहुत ही जालीदार बन के तैयार हुए हैं। इस तरह से मैंने दोनों बैच बना करके तैयार कर लिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं 3/4 कप चना दाल में ढेर सारे बन के तैयार हो गए हैं। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी जो हमने पेस्ट बना के रखा था उस पेस्ट को इसमें डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं भुने हुए चने के कारण से पेस्ट कितना गाढ़ा गाढ़ा बन के तैयार हुआ है। अभी इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे और मिक्सी के जार को साफ कर लेंगे। हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको इस तरह से मिक्स करके पूरा पानी इसमें डाल देंगे। तो आप देख पा रहे मिक्सी का जार भी हमारे साफ हो गया है। अभी इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे इस तरह की नई नई रेसिपीज आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। कुल मिला के मैंने इसमें लगभग 1 लीटर जितना पानी डाल दिया है। आप देख पा रहे हैं फिर भी ये काफ़ी गाढ़ा है। देखिए इसी तरह से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करें। साथ में आप देख पा रहे इसका कलर कितना सुंदर आया है। अभी इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच जितना काला नमक लिया है, यानी ब्लैक सॉल्ट लिया है। ये ब्लैक सॉल्ट इसमें डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना ही सादा नमक डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना मैंने भुना हुआ जीरा लिया है। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून जितना मैंने जलजीरा पाउडर लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। आपके पास जलजीरा पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। जब वो भी नहीं होता आप नींबू का रस डाल सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि चाट मसाले के कारण से दही फट जाएगा, पर दही फटता नहीं है क्योंकि हमने भुने हुए चने को इसमें पीस के डाला है, जिससे प्रोटीन भी हमारे शरीर को मिल जाता है और काफ़ी हेल्दी बन के तैयार होता है। अभी 1 टीस्पून जितना इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो पीसते समय आप 1 हरी मिर्ची को ज़्यादा पीस सकते हैं, जिससे इसमें तीखापन बराबर आ जाएगा। अभी जो हमने नाश्ते के पीसेस बना करके रखे हैं वो पूरे पीसेज इसमें डाल देते हैं और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस समय आप देख पा रहे इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। हमने इसमें इनो डाला था इसलिए इसमें जाली भी बहुत अच्छी आई है। धीरे धीरे इसके रस को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर इसका खाने में स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी हमने एक बर्तन के अंदर थोड़ा घी गर्म कर लिया है और इसमें हम सबसे पहले 1 छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देंगे। पके हुए जीरा का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ इसमें 2 पिंच जितना हींग डाल देंगे, क्योंकि ये चना दाल की बनी हुई चीज़ है तो इसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये गैस नहीं करेगा। और 5-7 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं।
और 2 मैंने सूखी लाल मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसके टुकड़े करके डालेंगे। अब इस चौक को पूरा इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा फिर से डाल देते हैं, चौक इसमें डाल देते हैं, जिससे कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। अब इस चौक को इसमें मिक्स कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं चौक लगाने से इसका लुक कितना इंप्रूव हो गया है और स्वाद तो इसका कई गुना बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें थोड़े कटे हुए प्याज डाल देते हैं। इस नाश्ते को अब मैं फ्रिज में ठंडा करने के बाद सर्व करूंगी। पर यदि आपको इंस्टेंट सर्व करना हो तो आप इसे ठंडे पानी से बना सकते हैं या इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। ये ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और जैसे जैसे ये रस को ऑब्जॉर्ब करेंगे ये खाने में और भी रसीले और मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट बन जाते हैं। हमारे रेशियो में इस साइज की 6 से 7 कटोरी आराम से भर जाती है, जो कि 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो आप भी अपने घर में ये प्रोटीन से भरा नाश्ता बना करके जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।